एक और वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे परफॉर्मेंस मैक्स कैंपेन्स की। तो फटाफट हम प्लस साइन पे क्लिक करके कैंपेन्स पे जाएंगे। यहाँ पे वो बताएगा, यहाँ पे आपको ये ऑप्शंस दिखाई देंगे। व्हाट्स योर कैंपेन ऑब्जेक्टिव, तो यहाँ पे हम सिलेक्ट कर लेंगे क्रिएट अ कैंपेन विदाउट अ गोल गाइडेंस, ताकि हमें सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैंपेन्स दिख जाए। यहाँ पे हम सिलेक्ट करेंगे परफॉर्मेंस मैक्स कैंपेन। अब परफॉर्मेंस मैक्स कैंपेन क्या होता है, ये काफ़ी टाइम से है। और ये बेसिकली कैंपेन आपको आपकी ऐड सारी जगह पे डिस्प्ले करेगा। मतलब वो आपको सर्च पे भी आपकी ऐड डिस्प्ले करेगा, यूट्यूब पे भी करेगा, शॉपिंग टाइप्स की वेबसाइट पे भी करेगा, डिस्प्ले एड्स पे भी करेगा, हर जगह पे आपके एड्स डिस्प्ले करेगा। ये कैंपेन का ऑब्जेक्टिव क्या है कि आपको ऑटोमेटिकली मैक्सिमम कन्वर्जन्स दे। कन्वर्जन्स अगर आपको नहीं पता है तो मैं इसके पे डिटेल वीडियो करने वाला हूँ, तो चैनल को डेफिनेटली सब्सक्राइब कर लेना ये इन्फॉर्मेशन के लिए। तो यहाँ पे हम सिलेक्ट करेंगे परफॉर्मेंस मैक्स कैंपेन। अगेन आपको ऐसा क्वेश्चन आएगा कि परफॉर्मेंस मैक्स कैंपेन क्यों करना है, अगर क्यों नहीं करना है, अगर सर्च और डिस्प्ले वीडियो सारी चीज़ इस पर कवर हो रही है तो यही क्यों ना करें। बट ये लो वैल्यू गुड्स सेल करने में आपकी हेल्प करता है। लेट्स फॉर एग्जांपल, अगर आप शू सेल कर रहे हो, आप ई कॉमर्स वेबसाइट हो, अगर आप बुक्स सेल कर रहे हो, आप एक एजुकेशनल वेबसाइट हो, आप लो वैल्यू कोर्स सेल कर रहे हो, तो उसके लिए ये परफॉर्मेंस मैक्स जो कैंपेन है वो आपको डेफिनेटली हेल्प करेगा ऑटोमेटिक कन्वर्जन्स के लिए। ना यहाँ पे आ गए इन्होंने प्री डिफाइंड गोल्स अब दिखा दिए। अगर आपको यहाँ पे अपना गोल नहीं दिख रहा है तो आप यहाँ पे गेट ऐड न्यू गोल्स कर सकते हो, एंगेजमेंट या गेट डायरेक्शंस एट्सेट्रा। अब यहाँ पे आप स्क्रॉल डाउन करेंगे, ऐड प्रोडक्ट्स टू दिस कैंपेन, एडवर्टाइज प्रोडक्ट्स फ्रॉम मर्चेंट सेंटर। तो अगेन आपको अगर अपने प्रोडक्ट्स एडवर्टाइज करने हैं तो आप उनको मर्चेंट सेंटर से लिंक कर सकते हो। अब मर्चेंट सेंटर क्या है और क्यों यूज़ होता है, वो सारी डिटेल्स हम कवर करेंगे शॉपिंग कैंपेन में, शॉपिंग टाइप्स ऑफ कैंपेन में। तो वो जैसे ही वो वीडियो रिलीज़ होगा आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। जस्ट मेक श्योर बेल आइकन को आपने क्लिक किया है और चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है। ठीक है। वेयर शुड पीपल गो आफ्टर क्लिकिंग, तो आपको वेबसाइट, कौन सी वेबसाइट पे वो लोग जाएंगे, तो यहाँ पे हम हमारी वेबसाइट का लिंक दे देंगे academy365.in, और फिर यहाँ पे हम क्लिक कर देंगे कंटिन्यू। कैंपेन नेम ये ऑप्शनल रहता है, ये आपके इंटरनल रेफरेंस के लिए है, तो यहाँ पे हम रखेंगे परफॉर्मेंस मैक्स 1 और यहाँ पे हम क्लिक करेंगे कंटिन्यू पे। और फिर ये वाला पेज आ जाएगा बिडिंग आपको क्या करनी है, व्हाट डू यू वांट टू फोकस ऑन। ये सेम चीज़ हमने सर्च एड्स में भी देखी थी। तो सिंस ये परफॉर्मेंस मैक्स है, यहाँ पे आपको क्लिक्स और इम्प्रेशन शेयर का ऑप्शन नहीं दिखेगा, आपको यहाँ पे कन्वर्जन एंड कन्वर्जन वैल्यू दो ही चीज़ दिखेगी। अब कन्वर्जन और कन्वर्जन वैल्यू में डिफरेंस क्या है। कन्वर्जन होता है अब कितने लोगों ने आपकी वेबसाइट से बाई किया, ओके, या कितने लोगों ने आपकी वेबसाइट पे लीड सबमिट की। कन्वर्जन वैल्यू क्या होता है, कौन सी वैल्यू की चीज़ खरीदी है। लेट्स से फॉर एग्जांपल, अगर मैं अमेज़ॉन पे जाके 10 पेन खरीदता हूँ तो वो अमेज़ॉन के लिए 10 कन्वर्जन है। बट अगर मैं एक आईफोन खरीदता हूँ तो वहाँ पे 10 पेन के मुकाबले एक कन्वर्जन का वैल्यू बहुत ज़्यादा है। तो कन्वर्जन वैल्यू मतलब क्या होता है कि वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट जो बिक रहा है उसका जो प्राइस है वो भी कंसिडर किया जाएगा, गूगल वो भी कंसिडर करेगा। तो अगर आपको एकदम सिंपल है, आप सेम ही चीज़ बेच रहे हो, अगर आप एक टाइप की ही बुक बेच रहे हो, एक ही प्राइस की बुक बेच रहे हो, तो कन्वर्जन मेक सेंस, अदरवाइज आप कन्वर्जन वैल्यू सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है। तो सेट अ टारगेट रिटर्न ऑन एड स्पेंड, ओके, मतलब ये बोल रहा है कि कितने सेल होने चाहिए, हाँ, कितना परसेंटेज अमाउंट स्पेंड करने पे, इसको बोलते हैं ROAS। ROAS एक इम्पॉर्टेंट टर्म है। योर टारगेट ROAS इज एवरेज कन्वर्जन वैल्यू यू वुड लाइक टू गेट फॉर ईच डॉलर यू स्पेंड ऑन एड्स। एंटर द वैल्यू एज अ परसेंटेज यूजिंग दिस फॉर्मूला, कन्वर्जन वैल्यू डिवाइडेड बाय एड स्पेंड इनटू परसेंटेज, ओके। तो बेसिकली ये क्या बोल रहे हैं कि आपका परसेंटेज रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ये परसेंटेज कितना होना चाहिए।
फॉर एग्जाम्पल इफ़ योर गोल इज़ टू गेट एन एवरेज ऑफ $5 इन सेल फॉर ईच $1 you spent on your target ROAS would be 500%। तो बेसिकली वो बोल रहा है कि अगर आपकी $5 की सेल होनी चाहिए $1 स्पेंड करने पे, तो आपका टारगेट ROAS 500% होना चाहिए। ओके, सिमिलरली ये अमाउंट, ये जो अमाउंट है वो डिपेंड करेगा आपकी वैल्यू ऑफ द गुड्स पे और आपका गुड्स कौन से प्राइस पे आप सेल कर रहे हो उस पर भी। अगर आप यहाँ पे कन्वर्जन सेलेक्ट कर रहे हो तो कॉस्ट पर एक्शन वो मांगेगा, CPA, कॉस्ट पर एक्शन। कॉस्ट पर एक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट फंडामेंटल है। CPA मतलब क्या होता है कि फॉर एवरी 10 रुपीज़, लेट्स से अगर मैं 10 रुपये की एडवर्टाइज़ करता हूँ तो कितने गुड्स बिके उस पर। ओके, एक सिंपल सा मैं आपको एग्ज़ाम्पल दिखा दूँ यहाँ पे। ओके, पेज रिफ़्रेश हो गया। सो मैं एक सिंपल सा एग्ज़ाम्पल आपको देता हूँ। लेट्स से फॉर एग्ज़ाम्पल आपने 10,000 रुपीज़ स्पेंड किए, ओके, गूगल एड्स पे। उस पे से आपको टोटल सेल हुई, ओके, 1,00,000 रुपीज़ की। सो आपका CPA कितना हुआ? तो आपका CPA हो गया 10,000 डिवाइड बाई 1,00,000, मतलब कितना हो गया आपका, 1,00,000 डिवाइड बाई 10,000। 1,00,000 डिवाइड बाई 10,000 कितना हो गया आपका? ₹10। सो मतलब 10 रुपये स्पेंड करने पे आपको एक सेल हो रही है। तो आपने टोटल 10,000 रुपीज़ स्पेंड किए तो आपको 1,00,000 रुपीज़ की सेल हो गई। ओके, ये एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल है, बट चीज़ें कुछ इस तरह ही चलती हैं। अगर आपको 1,00,000 स्पेंड करने के बाद 10,000 का ही सेल हुआ है तो आपका CPA इज़ इन नेगेटिव में जा रहा है, मतलब आपका माइनस में हो रहा है तो वो नहीं होना चाहिए। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज ROI भी देखना है आपको कि ROI अच्छा है कि नहीं है, वो इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे देखना। तो यहाँ पे गूगल आपसे पूछ रहा है कि आपको क्या CPA चाहिए, कि मैं यहाँ पे एक हाइपोथेटिकल नंबर डाल सकता हूँ 200 रुपीज़। अगर मैं नया हूँ तो मैं एस्टिमेटेड डाल सकता हूँ 200 रुपीज़ कि भाई 200 रुपये स्पेंड करने पे आप मुझे एक सेल देना, एक सेल होना चाहिए 200 रुपये स्पेंड करने पे। अब यहाँ पे एक चीज़, इम्पॉर्टेंट चीज़ समझने जैसी है कि ये इमीडिएटली नहीं होता। लेट्स से फॉर एग्जांपल आपने आज ऐड स्टार्ट की तो आपको 2 महीने लगेंगे नंबर पे रीच करने के लिए। गूगल ऐसा नहीं बोलता है कि भाई 200 रुपये आज दो और आपका डबल हो जाएगा सेल। ऐसा अगर इतना ईजी होता तो वो बहुत सारे लोग ये डेफिनेटली करते, डबल मनी कर लेते, बट ये ऐसा नहीं है। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट कस्टमर एक्विजिशन ऑप्टिमाइज कैंपेन फॉर एक्वायरिंग न्यू कस्टमर्स। ये अगेन एक नया ऑप्शन दिया है गूगल ने, और ये हमने सर्च एड्स में कवर किया है, तो उसका लिंक मैं आपको एग्जैक्ट लिंक टाइम स्टैम्प के साथ नीचे शेयर कर देता हूँ, तो वहाँ से आप उसको देख पाएंगे। ओके, बेसिकली इन नटशल ये क्या बोल रहा है कि आप ओके हो ज़्यादा अमाउंट स्पेंड करने के लिए, नए कस्टमर्स एक्वायर करने के लिए। ये बेसिकली इसका नटशेल में ये ऑप्शन है। इस पर हम क्लिक करेंगे नेक्स्ट पे। कैंपेन कहाँ पे करना है, तो लोकेशन इंडिया हम कर लेंगे। कभी भी ऑल कंट्रीज़ टेरिटरीज नहीं सिलेक्ट करना चाहिए। लैंग्वेज इंग्लिश हिंदी आप सिलेक्ट कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट इज़ ऑटोमेटिकली क्रिएटेड एसेट्स। तो ये क्या है भैया, ये गूगल ने नया ऑप्शन दिया हुआ है कि आप ऑटोमेटिकली वो आपकी वेबसाइट से एसेट्स मतलब कंटेंट, इमेजेस सब पिकअप कर लेगा और ऑटोमेटिकली आपका ऐड क्रिएट कर लेगा। ओके, आप यहाँ पे एक्सक्लूड सम URLs भी कर सकते हो। ये मैं रेकमेंड नहीं करूँगा। आप कभी भी ये ऑप्शन सेलेक्ट मत करो, आप कभी भी ये ऑप्शन सेलेक्ट मत करो। इसका रीज़न है, मैं एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ इसका क्या रीज़न है। जैसे आपकी ये वेबसाइट है, अब यहाँ पे आपके लैंडिंग पेजेस होंगे, आपके ब्लॉग आर्टिकल्स होंगे, बहुत सारी चीज़ें होगी यहाँ पे। आपकी वेबसाइट्स पे ब्लॉग आर्टिकल्स होंगे, लैंडिंग पेजेस होंगे, कुछ फालतू पेजेस होंगे,
जैसे कैटेगरी, ब्लॉग के कैटेगरी पेजेस हो गए वगैरह वगैरह। अब आपको उस पर एडवर्टाइजमेंट नहीं करना है, आपको उस पर एड्स नहीं लगाना है, आपको सिर्फ आपके सेलिंग पेजेस पे एड्स लगाने हैं। अगर आप ये ऑप्शन सेलेक्ट करते हो ऑटोमेटिकली क्रिएट एसेट्स, तो क्या करेगा कि आपके एड्स सारे पेजेस पे आपके एड्स लगा देगा। आप यहाँ पे ऑप्शन है कि एक्सक्लूड सम यूआरएल्स, लेकिन अगर आप भूल गए, मिस हो गया, तो आपकी ट्रैफिक ऐसे पेजेस पे भी आएगी जिस पे आपको कोई वैल्यू नहीं मिलेगा, जहाँ पे आपका कोई सेल नहीं होगा। तो इसके लिए ये अवॉइड करना है, ठीक है। उसके बाद मोर सेटिंग में आप ऐड शेड्यूल, स्टार्ट डेट, एंड डेट, कैंपेन यूआरएल ऑप्शंस, पेज फीड्स, ओके, ब्रांड एक्सक्लूजन्स, ये सारी चीज़ें आप सिलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद आप क्लिक करोगे नेक्स्ट पे, ओके। अगेन यहाँ पे एसेट ऑटोमेटिकली आप गूगल एआई यूज़ कर सकते हो एड्स क्रिएट करने के लिए। सिलेक्ट पेजेस टू एनहांस सजेस्टेड फॉर इमेजेस, तो आप ये सिंपली आप जनरेट एड्स करके आप अपना एडवर्टाइजमेंट क्रिएट कर सकते हो, ओके। बट अगेन आपका लैंडिंग पेज अगर परफेक्टली क्रिएटेड है तो डेफिनेटली ये बहुत ही अच्छी एड्स क्रिएट करके दे देगा। अगर आपका लैंडिंग पेज प्रॉपर्ली नहीं है तो वो आपको प्रॉपर रिजल्ट्स नहीं देगा। लेट्स से फॉर एग्जांपल यहाँ पे इसने फ़ोन नंबर, बिकॉज यू सिलेक्टेड फ़ोन कॉल्स, तो यहाँ पे ऐड, ये अभी इसने डायरेक्टली ऐड नहीं किया, ओके। अब यहाँ पे एक यूनिक चीज़ है, आपको ये सारे कैंपेन्स क्रिएट करने पड़ेंगे क्योंकि परफॉर्मेंस मैक्स एड्स हर जगह डिस्प्ले होता है। तो आपको यहाँ पे यूट्यूब का कैंपेन एड्स क्रिएट करना पड़ेगा, जीमेल का क्रिएट करना पड़ेगा, गूगल सर्च का करना पड़ेगा, डिस्प्ले थर्ड पार्टी साइट्स में जो डिस्प्ले होते हैं वो भी करना पड़ेगा, एंड सिमिलरली आपको डिस्कवरी के लिए जो गूगल का मोबाइल ऐप है उसके लिए भी आपको करना पड़ेगा। तो आप हर टैब पे क्लिक करके आप प्रीव्यू कर सकते हो कैसे टाइप का ऐड दिख रहा है। तो यहाँ पे इसने ऑटोमेटिकली ये सारी चीज़ें ले ली वेबसाइट से। अब वेबसाइट हमारा रेडी नहीं है इसलिए वो हेडलाइंस वगैरह सब प्रॉपर नहीं है, बट आप इसको मॉडिफाई और कस्टमाइज कर सकते हो अपने हिसाब से, ओके। इमेजेस आपको 20 इमेजेस ऐड करने हैं, तो इसने सजेस्टेड इमेजेस दिया है, आप सिलेक्ट कर सकते हो। ये सारे गूगल प्रोवाइड करता है ऑटोमेटिकली, तो आपको क्रिएट करने की ज़रूरत ना पड़े। लोगोज 5 लोगो ऐड करने हैं वो आप ऐड कर सकते हो, बिजनेस नेम ऐड कर सकते हो, वीडियोस ऐड कर सकते हो। बेसिकली हर एक चीज़ आप परफॉर्मेंस मैक्स के थ्रू आप एक ऐसा कंसोलिडेटेड कैंपेन क्रिएट कर रहे हो जो हर जगह पे डिस्प्ले होगा, ठीक है। मैं डिटेल्स में नहीं जाऊंगा, ओके। डेफिनेटली आप क्रिएट कर सकते हो अपने आप, एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हो, और आपको हर जगह पे ये सिंबल भी बहुत देखने मिलेगा, जनरेट डिस्क्रिप्शन। ये एआई का सिंबल है, जेमिनाई का सिंबल है, तो ये आप जैसे अगर क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिकली वो क्लिक करके दे देगा। मेक श्योर करना कि कैंपेन ऑप्टिमाइजेशन को 99 के ऊपर हो। जितनी ज़्यादा डिटेल्स आप भरोगे उतना अच्छा आपको रिज़ल्ट मिलने के चांसेस रहेंगे, ओके। अभी हम नीचे जाएंगे और यहाँ पे सिग्नल प्रोवाइड वैल्यू इन्फॉर्मेशन अबाउट पीपल यू वांट टू रीच। सो बेसिकली आप कौन से टाइप के यूज़र्स को रीच करना चाहते हो, ओके। सो ऐड सर्च थीम, सर्च कीवर्ड से अभी इन्होंने चेंज कर दिया सर्च थीम, तो मैं ऐसे बोलूँगा डिजिटल मार्केटिंग, ओके। और लेट्स सी डिजिटल मार्केटिंग, कॉमा डालने की ज़रूरत नहीं, आपको एंटर दबाना है। मार्केटिंग, वापस कॉमा डाल दिया, ओके। वेबसाइट डेवलपमेंट एट्सेट्रा एट्सेट्रा। सो अंडर रिव्यू, ये रिव्यू में जाएगा सारे टर्म्स। ऑडियंस सिग्नल, ऑडियंस कैसे टाइप का आपको चाहिए, अगेन ये ऑप्शन हमने सर्च ऐड पे दिखे थे। वेबसाइट विज़िट किया है, यूट्यूब यूज़र्स आपको चाहिए, ओके। ऑडियंस नेम, आप ऑडियंस का नेम भी ऐड कर सकते हो वहाँ पे। आप डेमोग्राफिक सिलेक्ट कर सकते हो, इंटरेस्ट एंड डिटेल सिलेक्ट कर सकते हो, सारी चीज़ें सिलेक्ट कर सकते हो। और फिर हम क्लिक करेंगे नेक्स्ट पे आपका बजट आ गया। आपको डेली बजट उसने रिकमेंड किया है 6900 रुपीज़ पर डे, तो डेफिनेटली ये बहुत एक्सपेंसिव है, तो मैं नीचे जाके कस्टम बजट सिलेक्ट कर सकता हूँ।
और मैं इसको कर सकता हूँ 500 रुपीज़। वो अगेन बोलेगा कि भाई बहुत कम है बजट, आपको बजट इंक्रीज़ करना चाहिए। गूगल ने अपसेल की मेथड यूज़ की है, बट डेफिनेटली ये आपका गुड स्टार्टिंग पॉइंट है, मिनिमम 500 रुपीज़। 500 के नीचे आप करोगे तो डेफिनेटली आई थिंक वार्निंग देना चाहिए, क्योंकि सर्च एड्स एंड हर जगह पे 500 का लिमिट रहता है। नहीं, सो आई थिंक परफॉर्मेंस मैक्स में ये कैप नहीं है, तो आप 100 रुपीज़ भी कर सकते हो। और देखो कॉस्ट पर कन्वर्जन वो बोल रहा है 29.18 और 96 कन्वर्जन्स मिलेंगे वीकली 2800 स्पेंड करने पे। ठीक है, उसके बाद योर एड्स में स्टॉप ऑन द बिजी स्टेज, फिक्स योर लिमिट, तो यह अप्लाई करोगे तो आपका बजट बढ़ जाएगा। ओके, फिर आप नेक्स्ट पे क्लिक करके आप इसको पूरा कैंपेन को प्रीव्यू कर सकते हो एंड उसको पब्लिश भी कर सकते हो। ठीक है, तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया, और ये गूगल एड्स की सीरीज़ अभी और कंटिन्यू रहेगी। थोड़े और टाइप के कैंपेन्स और कन्वर्जन्स पूरा आपको गूगल एड्स समझ में आ जाएगा इस सीरीज़ के थ्रू। तो डेफिनेटली चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर आपको और डिटेल में और डेप्थ में समझना है उसको। तो आपको ये यहाँ से मैं कोशिश करूँगा जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा मैं कवर करके आपको दे दूँगा। चलो, थैंक यू एवरीवन, आपका दिन शुभ रहे।